उत्तराखंड ने इस देश दुनिया को बहुत कुछ दिया है। देवभूमि उत्तराखंड का अतीत इतने सारे पॉपुलर और टैलेंटेड पर्सनालिटीज से भरा है जिनको कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में दरकिनार कर दिया गया। उन्हें इतिहास के पन्नों में जगह तो दी गई पर इतिहास के किसी अध्याय के छोटे से प्रसर्ग में, और ये लोग वहीं तक सीमित रह गए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध गुसाई, स्वागत है आपका हिमालयन टॉक्स में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की भूमि पर जन्मे एक बहुत ही बड़े व्यक्तित्व मौलाराम तोमर की। इनके लिए जितना कुछ कहा जाए कम है, क्योंकि इनको आप एक पोइट कह सकते हो, एक चित्रकार कह सकते हो। ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी रहे और इन्होंने उत्तराखंड के इतिहास पर भी कई किताबें लिखी। बल्कि यही नहीं, इन्हें हिंदी, फारसी, संस्कृत और ब्रज भाषा जैसी भाषाओं का भी अच्छा खासा ज्ञान था। इनके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। जैसे कि हमें मालूम है, मुगल साम्राज्य में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध लड़े जा रहे थे। हालांकि शाहजहां दारा शिकोह को सिंहासन पर बैठाना चाहता था, पर औरंगजेब ने उसे कैद करवा दिया। 1657 में सामूगढ़ की लड़ाई औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ी गई और दोबारा इन दोनों के बीच 1659 को देवराई की लड़ाई हुई। इन दोनों ही युद्धों में दारा शिकोह की हार हुई और 10 सितंबर 1659 को दिल्ली में औरंगजेब ने दारा की हत्या करवा दी। दारा शिकोह की मृत्यु के बाद इसका बड़ा पुत्र सुलेमान औरंगजेब के भय से भागकर गढ़वाल आ गया। अब यहाँ से मौलाराम की स्टोरी स्टार्ट होती है। जब सुलेमान सिकोह गढ़वाल आया तो यहाँ पर पंवार वंश के राजा पृथ्वीपति शाह का शासन चल रहा था। हालांकि सुलेमान सिकोह पहले कुमाऊं गया था, बट वहाँ के राजाओं ने उसको शरण नहीं दी। सुलेमान ने पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली। सुलेमान सिकोह के साथ 17 और लोग गढ़वाल आए थे। उनके साथ जहांगीर के समय से काम कर रहे 2 चित्रकार श्यामदास और उनके पुत्र हरदास भी गढ़वाल आए थे। इन दोनों ने ही गढ़वाल में अपनी चित्रकारी का एक अलग नमूना पेश किया। इनके बाद इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी गढ़वाल की चित्रकला शैली को अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसके बाद इनकी पीढ़ी में हरदास के पुत्र हीरालाल, हीरालाल के पुत्र मंगत राम और मंगत राम के पुत्र मौलाराम का जन्म 1743 में गढ़वाल में होता है। मौलाराम के जो पूर्वज हुए, इनका जो मेन प्रोफेशन था वह सुनार का था और साइड बाय साइड ये चित्रकारी किया करते थे, जिसमें मौलाराम के समय अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, मौलाराम का जन्म 1743 में श्रीनगर गढ़वाल में होता है। इनके पिता का नाम मंगत राम और माता का नाम रमा देवी था, जो पेशे से सुनार ही थे। इन्होंने अपने फादर से ही सुनार का काम और पेंटिंग बनाना सीखा।